आपको पता है इस देश में हजारों ऐसे संस्थान हैं जो नेहरू गांधी परिवार के नाम से हैं। ऐसे हजारों ऐसी खेल एकेडमी अवार्ड्स हैं जो इनके नाम पर हैं और आपको चंद सड़क वीर क्रांतिकारियों के नाम पर मिल जाएगी। पता है ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी कोई युवा पढ़ने जाता है तो उसे हमेशा याद रहता है उसके मन में। आप उससे पूछते हैं आप किस कॉलेज से हैं? मैं जवाहरलाल नेहरू कॉलेज से हूं। आप पूछते हैं आप कहां से? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। ये जीवन भर उसके पास रहता है, जीवन भर उसके साथ रहता है। लेकिन आप किसी से सड़क से जाते हैं तो आप कितनी बार ये गौर करते हैं कि ये बलिदानी भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद के जो है मार्ग है? शायद ही जीवन में कभी। तो बड़ी सोच समझ कर संस्थानों के नाम एक ही परिवार के नाम पर रखे गए हैं। और कई लोग ये कहते हैं कि उस समय ये चाहते तो देश की आजादी के बाद कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, ये अपनी पार्टी को ही स्टैब्लिश कर सकते थे डिक्टेटरशिप के रूप में। किया तो उन्होंने ऐसा ही था सबकॉन्शियस माइंड में। आपने हजारों कहानियां सुनी होंगी कि देश की आजादी की लड़ाई में इनका कितना बड़ा योगदान है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि क्रांतिकारियों को अपने प्राणों का बलिदान देते हुए 100-125 साल हो गए थे। तब नेहरू बहुत दुखी हुए और उन्हें याद आया कि अब उन्हें भी इसमें कूद जाना चाहिए। उन्होंने अपनी छाती पर इस स्टाइल से गुलाब लगाया कि अंग्रेज उसे देखकर ही घबरा गए और देश छोड़कर चले गए। इतना ही नहीं, जो इलेक्शन हुआ कि 14 सीट 14 वोट थी, उसमें से 12 वोट सरदार पटेल को मिली। फिर भी अंग्रेजों ने कहा नहीं, प्रधानमंत्री तो नेहरू जी ही बनेंगे। उसके साथ साथ किस किस ने कहा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खैर छोड़िए, ये आज का विषय नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा एक और ऐसी कहानी कि जो आज प्राइम इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है भारत का, एम्स, जो आपको बताया जाता है कि ये जो एम्स बनने की कहानी है वो भी नेहरू के सर पर ही वो ताज रखा जाता है। तो जैसे आपने आजादी की कहानियां सुनी है कि देश आजाद कैसे हुआ या कैसे करवाया गया नेहरू गांधी के परिवार की जो बलिदान से, वैसे ही एम्स बनने की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। आज कोई भी स्टूडेंट जो मेडिकल की तैयारी करता है उसके लिए एम्स एक प्राइम इंस्टीट्यूट है। और वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर ट्रीटमेंट हो या रिसर्च हो, पूरे देश में सबसे अच्छा कह लीजिए वो होता है। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल भी उसके आसपास नहीं है अगर आपके पास सिफारिश है। और यहां तक कि नेता भी एम्स हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं। अभी आपने पीछे देखा कैसे लालू प्रसाद यादव को भी एम्स हॉस्पिटल लेकर आया गया था। यही नहीं, पहले भी और आगे भी नेता एम्स हॉस्पिटल ही आपको आते जाते दिख जाएंगे। इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। देश आजाद हुआ था और आजाद देश में पहली स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर बनी थी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर कपूरथला के राज परिवार से थी। इन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग कांड के बाद राजनीति में ये उतरी थी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और ऐसी आजादी की काफी लड़ाइयों में भाग लिया जिसके लिए जेल भी गई। इसके बाद आजाद देश के आजाद होते ही ये पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी। यही नहीं, ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की पहली प्रेसिडेंट भी बनी जो महिला प्रेसिडेंट थी और एशिया से आने वाली पहली लेडी थी जो इस पद पर बैठी। इनकी लिस्ट बड़ी बड़ी है जो इन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े काम किए। लेकिन सबसे बड़ा काम अगर हम कहें तो वो है एम्स की स्थापना करना। जैसे ही देश आजाद हुआ, आजाद देश के पास अंग्रेजों ने इतना लूटा कि कुछ फंड नहीं था, तो इन्होंने उस समय दूसरे देशों में जाकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, डच, यहां पर जाकर मदद मांगी और यहां की सरकारों को मनाया कि वो कुछ फंड करे ताकि भारत में एक प्राइम मेडिकल इंस्टीट्यूट का सपना पूरा हो सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन देशों के साथ साथ उस समय एम्स को रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन ने भी फंड किया था। अब उसके बाद क्या ही रिसर्च होती होगी, चलो वो एक अलग विषय है। हम दोबारा से अपने विषय पर आते हैं। इन सब ने उस समय एम्स को फंड किया और उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर ने एम्स बिल 1956 को संसद में रखा। 9 मई 1956 को एम्स बिल 1956 पास हुआ और उसके बाद एम्स की स्थापना धीरे धीरे हो गई।
अब आप देख रहे हैं कि पूरे देश में आज एम्स खुल रहे हैं और वो चिकित्सा ही नहीं उसके साथ साथ रिसर्च की एक काफी बड़ी भूमिका आज देश में निभाते हैं। ठीक है, वो एलोपैथी पद्धति से करते हैं या जो भी कुछ है, लेकिन आज समय की मांग इतनी है कि जो भी कुछ वहां हो रहा है, जिसके काम का श्रेय जिसको दिया जाता है, वो असल में उसका असली नायक नहीं है। असली नायक है राजकुमारी अमृत कौर, जिन्हें इतिहास के पन्नों से गायब ही कर दिया गया। इस महिला के नाम पर काफी ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने की। इसके बाद इन्होंने शिमला में अपना एक पैतृक मकान था, उसको भी एम्स को दान कर दिया था और काफी बढ़ चढ़कर इन्होंने एम्स के लिए, ताकि आने वाले समय में जो बीमारियां बढ़ेंगी और लोगों को एक अच्छा इलाज मिल सके, उसके लिए इसकी स्थापना में सर्वस्व बलिदान दे दिया। इसके बाद 1964 में इन्होंने अपना शरीर पूरा किया और इनका निधन हो गया। मैं इतना ही कहूंगा कि हमें देश की आजादी से पहले जो भी कुछ हमसे छुपाया जाता है, वो हमें देखना चाहिए कि किस तरीके से हमें सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ एक ही परिवार या कुछ ही लोगों को के बीच में हमारा इतिहास समेट कर रख दिया गया है। जो इतिहास सही इतिहास है, हमें उस इतिहास को जानना होगा ताकि हम एक स्वर्णिम भविष्य का सपना पूरा कर सके। धन्यवाद।